हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एग्जाम स्टर क्रिकेट डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं आज आपके सामने बीएसटीसी का मॉडल पेपर नंबर 8 लेकर आया हूं और इससे पहले अपने 7 मॉडल पेपर डाल दिए हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है आज का अपन का, राजस्थान के एकीकरण का अंतिम चरण किस तिथि को पूर्ण हुआ? राजस्थान का एकीकरण का अंतिम चरण पूछा है, तो याद रखना राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था। और पहला चरण कौन सा था आपका? तो याद रखना 18 मार्च 1948। 18 मार्च 1948 ये आपका प्रथम चरण होता है। और 7वां चरण कौन सा था? तो 1 नवंबर 1956 था 7वां चरण। और इस चरण में क्या हुआ? तो याद रखना कि राज प्रमुख के पद को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया था। राज प्रमुख के पद को क्या किया? समाप्त कर दिया। और इसकी जगह कौन सा पद? तो याद रखना राज प्रमुख की जगह राज्यपाल का पद। तो 7वां चरण कौन था? 1 नवंबर 1956 को था आपके। हो गया। तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में होता है। पहला चरण होता है आपका 18 मार्च 1948 को, और 7वां चरण होता है 1 नवंबर 1956 को, और राज प्रमुख के पद को समाप्त करके राज्यपाल के पद का सर्जन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन पूछा है, तो याद रखना संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई लगभग कितनी है? अरावली पर्वतमाला की लंबाई पूछी है, तो अरावली पर्वतमाला है कहाँ से? तो याद रखना पालनपुर गुजरात से लेके रायसीना दिल्ली तक है आपका। ठीक है, शुरुआत कहाँ से होती है? पालनपुर गुजरात से, और अंत में दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक। ठीक है, ये से यहाँ तक है। और लंबी कितनी है इसकी? 692 किलोमीटर है। तो अरावली की लंबाई कुल है 692 किलोमीटर। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी राजस्थान में पूछे तो कौन सी है? गुरु शिखर है, गुरु शिखर। और अरावली की चोटी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, लंबाई 1722 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा भाग आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र कहलाता है? भाई राजस्थान में नदियों को 3 भागों में बांटा गया है, बंगाल की खाड़ी वाला, अरब सागर, और ये आंतरिक पर्वत है। तो राजस्थान का कौन सा भाग है वो आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र वाला कहलाता है? तो मैप के अंदर नॉर्मल सा बना है, तो इधर वाला भाग है वो आपका क्या कहलाता है? आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र। आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि जो नदी राजस्थान से ही उद्गम होती है और राजस्थान में ही समाप्त हो जाती है, वो आंतरिक प्रवाह क्षेत्र कहलाता है। तो मरुस्थल की नदियां मुख्यतः राजस्थान से ही उद्गम होती है और राजस्थान में समाप्त होती है। तो कौन सा है? तो आपका पश्चिमी मरुस्थल होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरवा किस जिले का भौगोलिक भाग है? गिरवा किस जिले का भौगोलिक भाग है? तो याद रखना गिरवा आपका है उदयपुर का भौगोलिक भाग को क्या कहा जाता है? गिरवा कहा जाता है। नेक्स्ट है, बनास नदी का उद्गम स्थल है। बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो याद रखना खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से किस नदी का उद्गम होता है? तो आपकी बनास नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट है, चमल नदी राजस्थान में किस स्थान से प्रवेश करती है? तो चमल नदी का पूछा है, वही चमल नदी है वो राजस्थान में किस स्थान से प्रवेश करती है? तो याद रखना आपका चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। और चमल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो चमल नदी का उद्गम होता है एमपी से। ठीक है, मध्य प्रदेश से चंबल नदी का उद्गम होता है और राजस्थान में चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? माई परियोजना का पूछा है, माई परियोजना है वो किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो आपकी राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। वो कौन सी परियोजना है? माई परियोजना है। नेक्स्ट है आपका, इंदिरा गांधी नहर का मुख्य उद्देश्य क्या था? अच्छा क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी नहर का मुख्य उद्देश्य पेयजल, सिंचाई, विद्युत उत्पादन, परिवहन। तो इंदिरा गांधी नहर के बारे में अपन देखें मुख्यतः, तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ से होता है? तो यमुना और सतलज और व्यास के संगम से, मतलब हेरी के बैराज से होता है। हेरी के बैराज से, हेरी के बैराज से कौन सी नदी निकलती है? सॉरी, वापस लिख रहा हूँ। हेरी के बैराज से कौन सी नदी निकलती है? नहीं, कौन सी नहर निकलती है? तो आपकी इंदिरा गांधी नहर निकलती है। फिर ये राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर का पड़ा, तो याद रखना 1984 पड़ा। इससे पहले नाम क्या था इसका? तो राजस्थान नहर था। ये सतलज और व्यास के संगम हेरी के बैराज से निकलती है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इंदिरा गांधी नहर का मुख्य उद्देश्य था सिंचाई का।
और 1 नवंबर 1984 को राजस्थान नहर से नाम इसका इंदिरा गांधी नहर पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में काली मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? भाई काली मिट्टी है वो मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है राजस्थान में? तो काली मिट्टी पाई जाती है हाड़ौती के क्षेत्र में, कोटा बूंदी बाला झालावाड़ वाले क्षेत्र में मुख्यतः वो आपकी काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है, खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ? खानवा के युद्ध के बारे में पूछा है, खानवा के युद्ध का वर्ष कौन सा था? तो खानवा के युद्ध के बारे में देखें, खानवा का युद्ध आपका 1527 के अंदर होता है, ठीक है। और किन किन के मध्य होता है? तो याद रखना राणा सांगा और बाबर के मध्य होता है, ठीक है। राणा सांगा और बाबर के मध्य होता है और इसमें विजय कौन सा होता है? आपका राणा सांगा विजय होता है। और राणा सांगा का साथ यहाँ पे कौन देता है? एक अशोक परमार देता है, अशोक परमार। और कहाँ का था अशोक परमार? तो जगनेर भरतपुर का था, जगनेर भरतपुर का था। और अशोक परमार की वीरता से प्रसन्न होकर किसने? राणा सांगा ने क्या कहा था कि इसको एक जागीर दी थी। कौन सी जागीर की दी थी? ऊपर माल की जागीर दी थी। किसने दी भाई? राणा सांगा ने। किसको दी थी? अशोक परमार को दी थी। खानवा का युद्ध वापस देखो, खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा एवं बाबर के मध्य होता है। विजय होती है राणा सांगा की और साथ देने वाला अशोक परमार। अशोक परमार कहाँ का था? जगनेर भरतपुर का था। और ऊपर माल का क्षेत्र दिया जाता है किसको? तो अशोक परमार को दिया जाता है राणा सांगा द्वारा। और ये खानवा का था उस टाइम, तो भरतपुर में था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 1527 राइट होगा। नेक्स्ट है, राणा सांगा का वास्तविक नाम क्या था? राणा सांगा का वास्तविक नाम पूछा है। संग्राम सिंह, उदय सिंह, प्रताप सिंह, कुंभा। तो राणा सांगा का वास्तविक नाम आपका संग्राम सिंह था। नेक्स्ट है, चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा किससे संबंधित है? चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा था उस टाइम मुगल शासक कौन था या किससे संबंधित है ये पूछा। अलाउद्दीन खिलजी, बहादुर शाह, अकबर और बाबर। तो चित्तौड़गढ़ के प्रथम शाखा में चलते हैं तो 1303 के आसपास चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा होता है। और उस टाइम मेवाड़ का शासक कौन होता है? चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा होता है तो उस टाइम मेवाड़ का शासक कौन होता है? तो याद रखना रतन सिंह होता है। कौन होता है? रतन सिंह। और रतन सिंह की रानी कौन होती है? तो रतन सिंह की रानी के बारे में याद रखना पद्मिनी होती है। किसकी रानी होती है? तो रतन सिंह की रानी होती है पद्मिनी। और यहाँ पे और इसके सामने मुगल शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी होता है। अलाउद्दीन खिलजी विशेष रतन सिंह, ठीक है। 1303 में चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा होता है उस टाइम। और यहाँ पे जोर करने वाली कौन थी? तो पद्मिनी थी। और इसके साथ कितनी रानियां थी? 1600 रानियां थी। और केसरिया करने वाला कौन था यह आपको बताना है। केसरिया करने वाला कौन थे चित्तौड़गढ़ के प्रथम शाखे के अंदर? केसरिया करने वाले कौन थे? और जोर करने वाली पद्मिनी थी। और ये किसकी रानी थी? तो याद रखना रतन सिंह की रानी थी। और सामने कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पे आपका चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा संबंधित है अलाउद्दीन खिलजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गादास राठौर किस मुगल शासक के विरोध में प्रसिद्ध हुए? भाई दुर्गादास राठौर थे वो किस मुगल शासक का विरोध किया उसके कारण प्रसिद्ध हुए थे? तो याद रखना औरंगजेब के विरोध में ये दुर्गादास राठौर प्रसिद्ध हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई किसकी उपासक थी? तो मीराबाई के बारे में पूछा गया, इजी क्वेश्चन है। मीराबाई कृष्ण की उपासक थी। और मीराबाई का जन्म कहाँ होता है? कुड़की पाली के अंदर होता है। और मीराबाई के पति का नाम क्या होता है? तो याद रखना भोजराज, भोजराज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जयपुर नगर का निर्माण किस वास्तु सिद्धांत पर आधारित होता है? तो याद रखना जयपुर नगर का निर्माण है वो किस वास्तु सिद्धांत पर आधारित होता है? तो अपन ने जयपुर नगर के बारे में पूछे तो जयपुर नगर की स्थापना करने वाला कौन था? तो सवाई जयसिंह सेकंड था, सवाई जयसिंह सेकंड। सवाई जयसिंह सेकंड ने किसकी स्थापना की थी? तो जयपुर नगर की स्थापना की थी। कब की थी? 1727 में। और वास्तुकार कौन था? ठीक है, तो वास्तुकार था विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य क्या था? वास्तुकार था। जयपुर नगर का वास्तुकार कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य। और स्थापना करता कौन था? सवाई जयसिंह सेकंड। और कब की थी? 1727 के अंदर। और जयपुर नगर का निर्माण किस वास्तु सिद्धांत पर आधारित था? तो वास्तुशास्त्र एवं शिल्प शास्त्र पर आधारित था। नेक्स्ट है, जंतर मंतर किस विज्ञान से संबंधित है? जंतर मंतर कहाँ है? तो याद रखना जंतर मंतर जयपुर के अंदर है वो
जयपुर के अंदर है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? ज्योतिष और खगोल शास्त्र के सिद्धांत पर आधारित है। और ये इसको यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था? 2010 के अंदर शामिल किया गया। और जंतर मंतर में कितने उपकरण है? तो आपके 19 उपकरण होंगे जंतर मंतर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार को क्या कहा जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग है कहाँ पे है? तो राजसमंद के अंदर है। और इसकी दीवार को क्या कहा जाता है? भारत की चीन दीवार, राजस्थान की दीवार, महान दीवार, मेवाड़ प्राचीर। तो कुंभलगढ़ की दीवार को मान दीवार कहा जाता है। और कुंभलगढ़ की दीवार कितने किलोमीटर लंबी है? तो 36 किलोमीटर लंबी है। और इसमें ये माना जाता है कि ये इतनी चौड़ी है कि 8 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं कुंभलगढ़ के दुर्ग की दीवार पे। और भारत चीन की दीवार के बाद सबसे लंबी दीवार कौन सी है? तो ठीक है, चीन की दीवार के बाद सबसे लंबी दीवार कौन सी है? तो कुंभलगढ़ की दीवार है। कितने किलोमीटर है? 36 किलोमीटर। और कहाँ पे है? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है। नेक्स्ट है, तारागढ़ किला किस शासक से संबंधित है? तारागढ़ का किला है, तारागढ़ के किले राजस्थान में 2 है, एक तो अजमेर के अंदर है और दूसरा बूंदी के अंदर है। तो यहाँ पे पूछा है तारागढ़ का किला किस शासक से संबंधित है? चौहान शासक, राठौड़ शासक, सिसोदिया शासक और कछवाहा शासक। तो अपन देखते हैं तारागढ़ का किला। तो ये तारागढ़ का किला कहाँ है? अजमेर के अंदर है, अजमेर के अंदर। और किससे संबंधित है? चौहानों शासकों से, क्योंकि यहाँ पे अजयराज ने चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण कराया था। अजयराज चौहान था, चौहान शासक था, उसने अजयराज चौहान शासक था जिसने तारागढ़ के किले का निर्माण कराया। और कहाँ पे? अजमेर में। और एक तारागढ़ का किला बूंदी में भी है। एक तारागढ़ का किला कहाँ है आपका? बूंदी के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट है, सिसोदिया वंश का संबंध किस क्षेत्र से है? सिसोदिया वंश का संबंध पूछा है आपका किस क्षेत्र से? मारवाड़ है, मेवाड़ है, ढूंढाड़ है, हड़ौती है। तो सिसोदिया वंश का संबंध है आपका मेवाड़ से। ठीक है, और सिसोदिया वंश में 2 थे, एक तो गुइल वंश था और दूसरा कौन सा वंश था? सिसोदिया वंश था। और गुइल वंश कहाँ तक चलता है? रतन सिंह तक चलता है। ठीक है, और आपको कमेंट करके बताना है कि मेवाड़ में गुइल वंश की स्थापना किसने की थी? मेवाड़ में गुइल वंश की स्थापना। नेक्स्ट है, फट चित्रकला मुख्यतः किस सामग्री पर बनाई जाती है? फट चित्रकला है वो किस सामग्री पर बनाई जाती है? तो फट चित्रकला बनाई जाती है आपकी मुख्यतः तो कपड़े पर बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछवाई चित्रकला किस स्थान से संबंधित है? पिछवाई चित्रकला है वो किस स्थान से संबंधित है? अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो याद रखना नाथद्वारा से संबंधित है। और किस किस से संबंधित है पिछवाई मुख्यतः? तो श्री कृष्ण की, ठीक है, श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित है, लीलाएं संबंधित है किस? पिछवाई चित्रकला में। नेक्स्ट है, गौरी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? आपका गौरी नृत्य है वो किस जनजाति से संबंधित है? तो भील जनजाति से संबंधित है। और भील किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो याद रखना उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में मुख्यतः पाई जाती है। और मीणा तो याद रखना मुख्यतः जयपुर में पाई जाती है। शहरिया तो शहरिया याद रखना 12 के अंदर। और ग्रासिया तो ग्रासिया सिरोही में। ठीक है, ग्रासिया सिरोही, शहरिया 12, भील उदयपुर और मीणा जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेरा ताली नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? तेरा ताली नृत्य है वो किस समुदाय से संबंधित है? तो याद रखना कामड़। ठीक है, कामड़ समुदाय से संबंधित है। और तेरा ताली नृत्य में याद रखना कि ये रामदेवरा के मेले में भी तेरा ताली नृत्य किया जाता है, रामदेव जी के मेले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामदेव जी का मुख्य मंदिर कहाँ है? तो रामदेव जी का मुख्य मंदिर आपका होगा रामदेवरा जैसलमेर के अंदर। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक तांबा उत्पादन कहाँ होता है? तो राजस्थान में सर्वाधिक तांबा उत्पादन का पूछा है। तो याद रखना राजस्थान में सर्वाधिक तांबा उत्पादन होता है आपका खेतड़ी झुंझुनू के अंदर। और जस्ते की खान कहाँ है? तो जावर। ठीक है, जस्ते की खान जावर में। और राजस्थान में सर्वाधिक तांबा उत्पादन खेतड़ी झुंझुनू। नेक्स्ट है, डिगी किस जिले में स्थित है? ठीक है, डिगी किस जिले में स्थित है? तो टोक होगा आपके यहाँ पे। नेक्स्ट है, कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? तो कालीबंगा जिस नदी के तट पर स्थित है उस नदी का नाम है घग्गर नदी। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है। और कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य। ठीक है, और अग्नि की वैदिक कुंडाई कहाँ से मिली है? तो याद रखना अग्नि की वैदिक कुंड कहाँ पे मिले हैं? तो याद रखना वो भी आपके अग्नि के वैदिक कुंड कहाँ पे मिले? तो वो भी आपके कहाँ से मिले? कालीबंगा से मिले। और
सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा को किसने कहा? दशरथ शर्मा ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा जिला मरुस्थल का द्वार कहलाता है? तो राजस्थान का कौन सा जिला मरुस्थल का द्वार? जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर। एक ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, तो राजस्थान का यहाँ पे जोधपुर ले लो। राजस्थान का कौन सा जिला मरुस्थल का द्वार? जोधपुर जिले को राजस्थान में मरुस्थल का द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जैसलमेर के अंदर। नेक्स्ट है, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो राजस्थान में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछे, पुष्कर, जयसमंद, अन्ना सागर, फतेह सागर। तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील होगी आपकी जयसमंद के अंदर। और जयसमंद कहाँ है? उदयपुर में। और पुष्कर कहाँ है? तो अजमेर के अंदर। अन्ना सागर कहाँ है? तो ये भी अजमेर के अंदर है। फतेह सागर कहाँ है? उदयपुर में। और जयसमंद भी कहाँ है? उदयपुर के अंदर। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जयसमंद है। नेक्स्ट है, उदयपुर की स्थापना किसने की थी? तो उदयपुर की स्थापना करने वाले कौन थे? तो याद रखना, उदय सिंह ने किसकी स्थापना की थी? उदयपुर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी किस जिले में स्थित है? हल्दी घाटी किस जिले में स्थित है? तो याद रखना, हल्दी घाटी आपका राजसमंद के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखावटी क्षेत्र मुख्यतः किन जिलों में फैला है? शेखावटी क्षेत्र किस जिले में फैला है? तो याद रखना, सीकर, झुंझुनू, चूरू के अंदर शेखावटी जिला फैला हुआ है। और जयपुर और टोंक को ढूंढाड़ मान सकते हैं, जोधपुर और बाड़मेर को मरुस्थल, और कोटा और बूंदी को आप हाड़ौती का क्षेत्र बोल सकते हो। ठीक है, हाड़ौती, हाड़ौती, कोटा, बूंदी, इसको मारवाड़, और इसको ढूंढाड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांसवाड़ा को किस नाम से जाना जाता है? बांसवाड़ा को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, 100 द्वीपों का शहर के नाम से जाना जाता है। जिलों की नगरी का किसे कहा जाता है? उदयपुर को। और सूर्य नगरी किसे कहा जाता है? जोधपुर को। और 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन पाया जाता है मरुस्थल के क्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट है, शहरी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? शहरी जनजाति का पूछा भी, शहरी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? तो आपका 12 जिला है मुख्यतः शहरी जनजाति। नेक्स्ट है, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी किस आंदोलन से जुड़ा है? तो खेजड़ी है वो किस आंदोलन से जुड़ा है? तो याद रखना, विष्णु आंदोलन से जुड़ा है। और कौन थी मुख्यतः? तो अमृता देवी थी। अमृता देवी। कब? 1730 में। और उस टाइम में जोधपुर का शासक कौन था? तो याद रखना, अभय सिंह थे। और यहाँ पे लकड़ी लेने कौन गया? तो गिरधारी दास गया था। अमृता देवी से संबंधित है, और 1730 में हुआ था। और शासक कौन था? अभय सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबानेरी किस जिले में स्थित है? तो याद रखना, आबानेरी है दौसा के अंदर। और चांद बावड़ी भी कहाँ है? आबानेरी दौसा में। नेक्स्ट है, चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो चांद बावड़ी आपकी होगी आबानेरी दौसा के अंदर। नेक्स्ट है, यहाँ पे राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा? जयपुर, जोधपुर, अलवर, कोटा। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जयपुर। और न्यूनतम जनसंख्या वाला भी जिला कौन सा है आपका? तो जैसलमेर है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जैसलमेर, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जयपुर, और सर्वाधिक जनघनत्व जयपुर का, और न्यूनतम जनघनत्व कहाँ है? जैसलमेर में। और सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है? सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, तो याद रखना, कोटा के अंदर है सर्वाधिक साक्षरता। और न्यूनतम पूछे तो जालौर के अंदर है। जनसंख्या घनत्व कितना है राजस्थान का? तो 200 है। और साक्षरता दर कितनी है? तो 66.1% है साक्षरता दर। और जनघनत्व आपका कितना है? तो 200 है। ठीक है, वापस देखो, साक्षरता कोटा में सर्वाधिक, न्यूनतम है जालोर के अंदर, और जनसंख्या घनत्व 200 है राजस्थान का। 66.1% साक्षरता है। और सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में, न्यूनतम जैसलमेर में, घनत्व भी जयपुर में, और यहाँ पे भी जैसलमेर में। 2023 मार्च के आसपास 2027 मार्च में नए आंकड़े आ जाएंगे जनगणना के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुभूमि शब्द का अर्थ है? भाई मरुभूमि शब्द है, उसका अर्थ है जल क्षेत्र, वन क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र। तो याद रखना, रेगिस्तानी क्षेत्र को क्या बोला जाता है? मरुभूमि बोला जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की प्रमुख भाषा किस परिवार से संबंधित है? राजस्थान की प्रमुख भाषा किस परिवार से संबंधित है पूछा गया है। तो याद रखना, द्रविड़, इंडो आर्यन, तिब्बती, ऑस्ट्रिक। तो राजस्थान की प्रमुख भाषा है वो किससे संबंधित है, किस परिवार से? तो याद रखना, इंडो आर्यन परिवार से संबंधित है। नाथद्वारा किस जिले में स्थित है?
नाथद्वारा का पूछा गया, नाथद्वारा किस जिले में स्थित है, तो याद रखना राजसमंद में स्थित है। नेक्स्ट है राजस्थान की विधानसभा में कुल कितनी सीटें है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में लोकसभा की सीटों की संख्या, राजस्थान में लोकसभा की सीटों की संख्या तो याद रखना 25 है। नेक्स्ट है डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया, आयोजित होता है, तो डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित होता है, तो जैसलमेर के अंदर आपका डेजर्ट फेस्टिवल आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रणथंभौर दुर्ग किस जिले में स्थित है, तो रणथंभौर दुर्ग होगा सवाई माधोपुर के अंदर। नेक्स्ट है राजस्थान का राजकीय पशु वन्य है, राजकीय पशु वन्य श्रेणी का पूछा गया है, चिंकारा, ऊंट, बाघ, घोड़ा। तो राजकीय पशु पूछा गया चिंकारा, पालतू पूछे पालतू राजकीय पशु ऊंट, और राज्य पक्षी पूछे तो गोडावण है। ठीक है, और ये हो गए आपके मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन जो बीएसटीसी एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी होंगे। आप साथ में देखिएगा और नोट करते भी रहिएगा। थैंक यू।